परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। वैराग्य के आशिक बन जाओ और आशिक बनो और कहीं निष्ठा न बनी तो इसीलिए भक्ति में अपने आप को पुनः निष्ठा कर लो, तभी जीवन परमात्मा में लीन रहेगा। एक और भाव दिया, धर्मम भजस्व सतितम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्य से दोष गुण चिंतन मा सुमुक्त्वा सेवा कथा रश्मोह नितराम पिबत्वम। पिताजी, आप लोक धर्म का परित्याग करो और सच्चे धर्म का सेवन करो। देखिए,
दुनिया, इस दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि कन्हैया हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं। बोले अभी तक आप लोक धर्म में लगे हो। जिस दिन लोक धर्म को त्याग कर सच्चे धर्म की सेवन करने लग जाओगे, उसी दिन कन्हैया की कृपा हो जाएगी। और वो कब मिलेगा? तुम जीवन में अपने आप को साधु पुरुष की सेवा करो। आज महाराज हम आपसे कह रहे हैं, आप श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर दिव्य 18,000 श्लोकात्मक एक साथ हम भागवत भगवान के दर्शन करेंगे। 18,000 श्लोक के इन भागवत मंदिर में हमें एक श्लोक की दान जरूर करना चाहिए। संकीर्तन के प्रति निष्ठा बनाना चाहिए। संत की यही सेवा है। संत अगर आपसे कहे भगवत भजन करो तो भजन करो। साधु पुरुष की सेवा यानी उनकी आज्ञा मानो। उससे क्या होगा? जो काम तृष्णा जो अन्न है उसे अपने आप छूटने लग जाएगी। क्योंकि काम तृष्णा के प्रत्याग करो। काम तृष्णा के प्रत्याग करने से क्या होगा? तो दूसरों के दोष नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि दूसरों के दोष और गुण की चिंतन में क्या रखा है? उनको छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। क्योंकि गुणों का चिंतन करोगे तो उससे भी राग हो जाएगा, और दोषों का चिंतन करोगे तो उससे द्वेष हो जाएगा। जिसके हृदय में राग दोष आकर बस जाता है, वो दुश्मन दोस्त दोनों बैठ जाते हैं। दुश्मन भी और दोस्त भी आकर बस जाते हैं। जिसके हृदय में ईश्वर की दर्शन, उसके हृदय में कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं होता। इसीलिए अपने जीवन को भागवत सेवा में, भगवान की कथा में सदा लगाकर उन रस को रसस्वादन हमेशा पान करो। इस प्रकार आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को सुंदर दिव्य भागवत धर्म का उपदेश दिया, और अपने बेटे के उपदेश ग्रहण करके आत्मदेव पुनः घर से निकल गए। उस समय 60 वर्ष के हो गए थे। उन्होंने वन में जाकर, वृंदावन में जाकर भगवान की भक्ति की। वृंदावन में आओ, वृंदावन में आकर अगर आपके हृदय में भगवान के भजन करने की प्रवृत्ति बन जाए तो मान लेना धाम की कृपा हो गई। वृंदावन में आकर वृंदावन के प्रति यदि आपके हृदय में धाम निष्ठ है और वृंदावन में आपको भगवत भजन करने की और कराने की प्रवृत्ति बन जाए तो मान लेना धाम की कृपा होगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको ये सुंदर समय मिला है कि श्रीधाम वृंदावन में जो अलौकिक लगातार अहर्निशम 24 घंटे अखंड संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन जो चल रहे हैं, इसमें अपना महाराज सहयोग करिए। एक दिन का संकीर्तन मात्र 1500 है। आप चाहे 1 माह को कराइए, चाहे आप अपने लिए सदा मरणोपरांत भी संकीर्तन के प्रति कराइए। यदि आपके हृदय में संकीर्तन के प्रति निष्ठा है तो मान लो धाम की कृपा है। और विश्व में प्रथम बार जो श्रीमद्भागवत महापुराण के दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, जहाँ 18,000 श्लोक आप एक साथ शिलालेख पर दर्शन करेंगे, ये भाव भागवत के प्रति, क्योंकि आत्मदेव जी अपने भाव महाराज वृंदावन में जाकर भागवत की पाठ की, हम भी घर में रहकर भाव करें कि मेरे नाम से भी एक श्लोक वृंदावन में जरूर लगे। और ये भाव हो गया तो मान लेना उन्हें भगवान की प्राप्ति, जैसे आत्मदेव जी की भगवान की प्राप्ति हो गई। आदरणीय श्रीमान सूत जी ने शौनक जी से यही कहा, जब आत्मदेव जी वन में चले गए तब धुंधकारी और
महाराज दुष्ट हो गया। एक दिन महाराज शराब पीकर महाराज उन्मत्त होकर हाथ में लठिया लेकर आया अपने माता के पास और जाकर बोला कि बता अब तू धन कहाँ है, या तो धन दे और नहीं तो तू अब बचोगी नहीं। यदि नहीं बताओगी तो इस ये जो लकड़ी जलती हुई है इससे तुम्हें पिटाई करूँगा। और वो धुंधली अब सोच रही, अरे महाराज मैंने बहुत अधिक गलती की, अब पश्चाताप करके मिलेगा क्या? ये शरीर परमात्मा ने दिया। यदि हम बालापन में हरि भजे जग से रहे उदास, मन में यही आशा धरे कब मिले हरिदास। यदि हम बालापन से ही भगवान के भजन करने लग जाएंगे, भगवान की उपासना करेंगे, तो महाराज जवानी और वृद्धापन तो बहुत आनंद में सुख में निकल जाएगा और हम बालापन में जवानी में स्वयं भगवान के भजन त्याग कर अब केवल विषय भोग में लगे रहेंगे, तो फिर वृद्धावस्था कैसे सुधरेगी। अब वो डर कर महाराज सोचा इन पुत्र इन दुष्ट से मार खाना, इससे अधिक तो कुएं में जाकर ही गिर जाना। कुएं में कूद गई और मर गई। आदरणीय गोकर्ण जी सोचा इनके दुष्ट के संग में रहकर क्या करूं, तीर्थ यात्रा को चले गए, क्योंकि संत के हृदय में उनको न सुख था और न दुख था, क्योंकि जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम की वास हो जाए, जो स्वयं निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन करे, उन्हें सुख और दुख से परे हो जाते हैं। उसे न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय नहीं था। आदरणीय गोकर्ण जी इधर तीर्थ यात्रा में निकले। अब धुंधकारी ने सोचा चलो महात्मा भी चले गए और मेरी माता भी कुआं में गिर गई, पिता पहले ही चले गए, अब क्या। वो तो स्वतंत्र होकर धुंधकारी ने 5 हजारों औरतों को लाकर घर में रख लिया। पंच पन्य वधू व्रता 5 बहुएं आ गई। संस्कृत में देखिए एक बड़ा सुंदर पूज्य संत ने वर्णन किया कि संस्कृत में वधू का अर्थ है वाधनाति इति वधू। ऐसा कोई कहते हैं जो बांध के रखे उसका नाम बहू है, वधू जो बांध कर रखे। भाई बांध कर तो रखता है, पहले आप स्वतंत्र थी, सास पहले सास बन के रहती थी, जब बहू आई तो भाई तुम अब बांध कर रहो। सांस भी लेगी तो बहुत से पूछ कर। महाराज इसका एक और भी अर्थ है, उव्याते इति, जिसको उठाना पड़े, जिसका भार स्वयं अपने ऊपर हो, उसको भी वधू कहते हैं। मनुष्य के लिए एक ही वधू मुश्किल पैदा कर देती है और यहाँ तो 5 हैं। इनके लिए भोग सामग्री जुटाने और उद्देश्य से धुंधकारी बड़े बड़े दुष्कर्म करने लगे। वो मूढ़ हो गया, अज्ञानी और हो गया, पाप कर्म में सदा रत हो गया। दूसरों को मारना, दूसरों को चोरी करना, भय अब उनके लिए कुछ बचा ही नहीं, केवल अधर्म के सिवा कुछ बचा ही नहीं। एक दिन उन स्त्रियों ने धुंधकारी से कहा हमारे लिए आभूषण लाओ। वो घर से निकला, इधर उधर चोरी चमारी करके बहुत धन ले आया। स्त्रियों ने सोचा कहीं लूटकर लाया है, इसको राजा पकड़ लेगा, मारेगा, इससे जरूर फांसी सजा होगी, फिर हमारा धन भी चला जाएगा। इसीलिए क्यों ना हम लोग इसे मार डालें और वह तो मर जाएगा और धन बच जाएगा, फिर धन लेकर हम कहीं अन्यत्र चली जाएगी। इसी योजना के अनुसार रात को उन सभी ने मिलकर धुंधकारी को मार डाला और जल्दी नहीं मारा तो जलता हुआ आग कोयला
उसके मुख में डालकर मार डाला। बेचारा, बड़ा साहस का काम किया उसने। जब लोगों ने आकर पूछा, भाई आजकल धुंधकारी को नहीं देख रहे हैं, तो लोगों से कहा, हाँ लगता है कि वो दूर चले गए होंगे। कहा है मैं वर्षों बाद आऊँगा। जब वो बोली कि धन कमाने के लिए वो परदेश चले गए हैं, आएंगे देर से, साल के अंत में। देखिए, कभी भी मनुष्य को अपनी पत्नी, देखिए पत्नी कैसा भी हो, लेकिन पत्नी है, आप उनके पति हैं, आपको चाहिए उन्हें आदर देना चाहिए, उनको चाहिए आपको आदर देना चाहिए। कभी भी मनुष्य को, मानव मात्र को दुष्ट बाजारों यानी वेश्याओं पर, औरतों पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जो उन पे विश्वास में आता है, तो यही कहा गया है भागवत में, वो कहीं नहीं रहता है। अपनी पत्नी को सम्मान करो। अपनी पत्नी, आप विष्णु स्वरूप में जब आपकी शादी होती है तो यही संकल्प कराया जाता है कि आप विष्णु स्वरूप है और आपकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा है, तभी कन्यादान होते हैं। और जब आप इस भाव से रहोगे तो फिर आजकल जो समाज में इस प्रकार दुष्प्रचार हो रहा है, महाराज समाज में ये तलाक की प्रथा है, वो कभी रहेगा ही नहीं। क्योंकि जिसे आप लक्ष्मी स्वरूपा में आप स्वीकार किए हैं उसे लक्ष्मी बना कर रखो, और जिसे आप विष्णु रूप में स्वीकार किए हैं उसे भी आप विष्णु रूप में बना कर रखो। फिर अलग होने की कभी बात ही नहीं आएगी, फिर अलग होने की तो कोई चर्चा ही नहीं होगी। और समाज के रोकने के लिए हम सबको ये कार्य करना चाहिए। आज महाराज एक विष की तरह, एक कैंसर बीमारी की तरह यह गांव-गांव में, शहर में, घर में, तनिक घर में दो चार शब्द ऊंचे नीचे हुआ, चलो हम तुमसे अलग, ये हमारी प्रथा नहीं है। इसमें एक कारण और भी बन जाते हैं कि हमें दूसरों बाजारों औरतें यानी विषयों या बाजारों औरतें जो हमारे घर को बिगाड़े उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी दुष्टा के विषय में स्वयं कहा गया है, दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यस चोत्तरदायक स सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। शास्त्र में ये कहा गया है, यदि अपनी पत्नी व्यभिचारिणी हो जाए तो समझना चाहिए कि उस पत्नी के रूप में हमारे यहाँ मौत घर में रहती है। वह बातें तो मीठी करती है लेकिन उसके दिल में छुरा है। ऐसी स्त्री से किसी से प्यार करने वाले नहीं होती है। जैसे उन पांचों स्त्रियां ने धुंधकारी को सारा धन लेकर कहीं चली गई और धुंधकारी इधर भयंकर प्रेत बनकर इधर उधर भटक रहा है। धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। धुंधकारी को कहीं एक स्थान पर ठहरने के लिए भी स्थान नहीं मिलता था। जो अत्यधिक पापी होता है वो भयंकर प्रेत बनता है, तो वो एक स्थान पर ठहर भी नहीं सकता है, क्योंकि धुंधकारी को कहीं भी किसी भी स्थान पे शरण नहीं मिली, वो भटकता रहता था। महाराज परम भागवत स्वरूप जब गोकर्ण जी को मालूम हुआ तो उसने उनके नाम से गया जी में श्राद्ध भी किया, और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उनके नाम से श्राद्ध किया ताकि उनका कल्याण हो। लेकिन शास्त्र में कहा गया कि अत्यधिक जो पापी होता है ना, गया श्राद्ध के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं मिलती है। चाहे आप 100 बार कर दो, जानबूझकर अधर्म कर रहा है, जानबूझकर पाप कर रहा है, तो उनकी मुक्ति होना नितांत असंभव है। एक बार परम भागवत स्वरूप
आदरणीय गोकर्ण जी अपने गांव में आए और रात्रि के समय सोचा कि मैं किसके घर जाऊं। आत्मदेव जी के ही आंगन में सोए और आधी रात्रि को देखा कि एक बड़ा भारी, क्योंकि वहीं पर धुंधकारी को मारकर उन वेश्याओं ने उसी घर में गाड़ दिया था, जिस कारण वहाँ उनकी आत्मा भटकती थी। वहाँ वो प्रेत के रूप में भटकता रहता था। उन्हें बैठने के लिए कहीं स्थान नहीं मिलता था, क्योंकि उनके अंतःकरण में स्थिरता नहीं है। देखो, शास्त्र में एक बहुत विलक्षण बात कही गई, प्रेत कौन है? प्रेत है तो है कौन? प्रेत किसे कहते हैं? प्रेत का अर्थ एक संत ने बड़ा भाव दिया है। एक जिंदा प्रेत भी होता है और एक मुर्दा प्रेत भी होता है। जिंदा प्रेत भी और मुर्दा प्रेत, जिसके अंतःकरण में आकर स्थिर आकार स्वयं अभिमान स्थिर है, वो जिंदा प्रेत है। और जिसके अंतःकरण में आकार स्थिर नहीं है, वो मुर्दा प्रेत है। धुंधकारी आत्मदेव को डराने के लिए साकृण में से कभी भैंस बन जाते थे और कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी कुछ, कभी इंद्र, कभी अग्नि, कभी मनुष्य भी बन जाते थे, क्योंकि एक रूप में वो कभी रह ही नहीं सकता। इस विपरीता को देखकर गोकर्ण जी समझ लिया कि दिखाई देने वाला प्रेत कोई और नहीं, लगता है कोई दुर्गति प्राप्त जीव है। गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्या प्रेत हो? परंतु वो कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन आदरणीय गोकर्ण जी अपने अंजलि में कमंडलों से जल निकालकर जो ही उनके ऊपर डाला मंत्र के द्वारा, तो उस प्रेत ने एक पल के लिए, क्योंकि वो स्थिर रह ही नहीं सकता, वो विचलित था, प्रेत ने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए बोलना प्रारंभ किया। प्रेत ने कहा, अहम भ्राता त्वदयोस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ, लेकिन मैं अपना दोष के कर दे कि व्यक्ति का पतन, आप ये घर और परिवार का दोष मत करना। स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। माता पिता ने आपको तो जन्म दिया, पाला, सही मार्ग दिया। आपको माता पिता कभी ये कहा जो आप शराब पीने के लिए आप स्वयं पीने लग गए, आप जुआ खेलने के लिए आप स्वयं जुआ खेलने लग गए, तो इसमें माता पिता क्या दोष? इसमें दोष है तो स्वयं आपका। माता पिता ने जैसे अन्य संतान को लाड लड़ाए, वैसे आपको भी लाड लड़ाए, लेकिन आप दुष्ट निकल गए, तो इसमें माता पिता की क्या दोष? इसीलिए तो धुंधकारी, अब उनको पता चला कि इसमें किसी का दोष नहीं। स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि मेरा पुत्र, मेरी संतान श्राप पिए, हम श्राप पीने लग जाते। कोई माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि मेरे पुत्र नशा करे, हम नशा करते हैं। कोई माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि मेरे पुत्र व्यभिचार करे, हम व्यभिचार करने लग जाते हैं। माता पिता तो हमेशा यही चाहते हैं कि मेरी संतान सत्कर्म करे, संतों को सम्मान करे, धर्म को सम्मान करे, अपनी संस्कृति पर चले, अपनी परंपरा से चले, लेकिन हम स्वयं बिगड़ जाते हैं। उसमें महाराज माता पिता की क्या दोष? इसलिए धुंधकारी ने जब प्रेत बना, तो प्रेत अवस्था में जब संत की, महाराज अभी तो केवल जल उनके ऊपर छिड़क दिया, संत की कृपा से अनुभव जब जीवन में होने लग जाता है कि हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं, जीवन में जब ये पहला अनुभव होगा कि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं कि हम सही मार्ग पर, तब धर्म का
आचरण आपके जीवन में अपने आप उत्पन्न होने लग जाएगा। और जिस दिन आपके जीवन में ये उत्पन्न हो जाएगा कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या हम गलत मार्ग पर, उस दिन यदि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो स्वयं हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा है वो हमें समझाएगा कि तुम गलत मार्ग पे जा रहे हो। वो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। अब जब आप पाप करोगे ना तो पाप को रोकने के लिए 3 बार आपके अंतःकरण में जो परमात्मा है वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। फिर भी आप नहीं रोकोगे तो कहेगा जा तू अगर गिरना ही चाहते हो तो गिरो। परमात्मा प्रथम चेतावनी आपके अंदर भय कर देगा। पाप हम भयभीत होकर करते हैं, कोई देख लिया, छुप कर करते हैं, चोरी करके करते हैं। कोई अगर हम माता पिता से चोरी करके, रुपया चोरी करके तब हम शराब पीने के लिए जाते हैं, तब हम नशा करते हैं, तब हम जुआ खेलते हैं, यह हमें कभी नहीं करना चाहिए। जब हम स्वयं अपने आप को किसी को अपने बराबर नहीं मानेंगे कि नहीं, हमारे अंदर देह का अभिमान हो जाएगा, अरे मैं जो कर रहा हूँ सही, तब आपको भी प्रेत योनि में ही जाना पड़ेगा, अज्ञानी में ही रहना पड़ेगा। और अज्ञानी, अज्ञान का नाम ही प्रेत है। उन अज्ञानी में भी अगर हो सकता है अज्ञानता में भी कहीं ना कहीं किसी संत की कृपा हो जाए तो ये ज्ञान हो जाएगा कि माँ प्रभु ने हमें ये 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर दिया, लेकिन मैंने अपने मानव शरीर यूँ ही व्यर्थ कर दिया। मैंने प्रभु का भजन नहीं किया, मैंने श्रीधाम वृंदावन में अपने नाम से संकीर्तन नहीं कराए। हमने जो ये विश्व में प्रथम बार श्रीमद्भागवत महापुराण के दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, हमने उनमें सहयोग नहीं किए। हमारा जीवन तो व्यर्थ में चला गया। आज वह प्रेत स्वयं कह रहे हैं अभी महाराज उन महात्मा के निकट, जो महात्मा उनके भाई ही है, महाराज मैंने, आपने तो अपना कल्याण किया, मैंने अपना कल्याण नहीं किया। हम है तो एक, हम एक ही घर परिवार के, क्या एक भाई महाराज, एक ही माँ की 2 संतान, एक संतान की समाज में सब जय जयकार करते हैं, सब उनको आदर देते हैं, और एक संतान ऐसा दुष्ट निकल गया जो महाराज उसे देखकर लोग अपने दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ऐसे अधर्मी को नहीं देखना चाहिए। कहाँ गोकर्ण जी परम भागवत स्वरूप और कहाँ धुंधकारी महान अधर्मी। आज आभास हुआ, जिस दिन आभास हो जाए कि मैंने अधर्म क्या, मैंने पाप क्या, मैंने गलत रास्ता का आचरण किया, उस दिन मान लेना कि अब आपका कल्याण जरूर होगा। पश्चाताप ही कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए एक सुगम, एक सरल रास्ता है। आज पश्चाताप कर रहे हैं कि अहम भ्राता तो देश में धुंधकारिति नामत सुखिये नैव दोषे न ब्रह्मत्व नाशितम मया। मैंने अपने ब्रह्म तत्व को नष्ट कर दिया, मैं तो आपका ही भाई हूँ।